अभी मैं एक गीत सुन रहा था कि वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सरकार मेरा हर एक से वफा करता है। तो ये भाजपा सरकार के ऊपर पूरी तरह से एकदम सटीक बैठता है। मैं बात कर रहा हूँ कश्मीर फाइल्स जो भी ट्रेंड कर रहा है, वामपंथियों के स्थान विशेष में दोबारा एक दर्द पीड़ा का अनुभव हुआ है और उसमें उनका एक लीचर वामपंथी है नादव लपिड करके, वो इजरायली है, फ़िलिस्तीनियों का समर्थक रहा है और इज़राइल को फ़िलिस्तीन का ऑक्यूपायर बताता है। तो इस तरह के लोगों को, और सूत्र मुझे बताते हैं कि संघ वालों ने नामित किया था कि ये आदमी सही है, इसको इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इफ़ी होता है उसमें इन्होंने जो है ये नामित करके और दे दिया था कि इसको जूरी का मेंबर बनाया जाए। वो गया और वामपंथियों को ईश्वर जो है मुंह की जगह पे अंडरवेयर देते हैं कि जो ही उतरेगा विष्ठा ही करेगा। तो उसने वही किया कि ढेर सारा लद्दबद्द करके जो है वहीं स्टेज पे ही मुंह खोला और इतनी टट्टी कर दी इसने। टट्टी क्या की, इसने कहा कि कश्मीर फाइल्स को देखकर मेरी बाकी ज्यूरी मेंबर्स के भी साथ बातचीत हुई और उसमें हमें लगा कि ऐसी वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म, मतलब अश्लील प्रोपेगेंडा फिल्म जो है वो कैसे किसी फिल्म फेस्टिवल में आ भी सकता है, उसको कंसीडर भी कैसे किया जा रहा है। आप देखेंगे कि वहाँ पे भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर स्वयं बैठे हुए थे, अभी मिनिस्टर हैं, इजराइल के राजदूत बैठे हुए थे और दूरदर्शन पे ये प्रोग्राम चल रहा था और भारत सरकार इस प्रोग्राम के लिए जूरी जो है तय करती है और वहाँ पे इस तरह की बातचीत होती है। और लीचर वामपंथी जो है उसने वही किया जो लीचरों का एक आप कह सकते हैं कि हमेशा से रहा है, उनका एक पैटर्न रहा है कि इन्होंने झूठ का ये कह दिया कि 5 मेंबर जूरी के थे उनके बिहाफ पे भी कि हम सब ने बातचीत की। बाद में स्पष्टीकरण आया कि किसी की ये बात नहीं है, ये जो भी इसने बोला है वो केवल और केवल इसका व्यक्तिगत विचार है और इसका पूरा इतिहास रहा है, तो उसको लेके ठीक है। अब जिस तरह से सरकार है या संघ के लोग जो नामित कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि इनको जो आगे बढ़ाया जाए, इनको जूरी का सदस्य बनाए, मुझे लग रहा है कि अगले साल हो सकता है 26 जनवरी को जाकिर नाइक को पद्म विभूषण भी ये दिलवा सकते हैं। मतलब भारत रत्न में थोड़ी अभी देर है, वो भी बाद में दिलवा दें, लेकिन पद्म भूषण विभूषण टाइप का कुछ तो जाकिर नाइक को दिलवा दें, अगर यही यार मेरा हर एक से वफा करना वाले उसी लाइन पे चलना है। तो अब क्या है कि एक सिंपल गूगल सर्च भी ये लोग कर लेते हैं, चाहे अनुराग ठाकुर हो, उनकी टीम हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले हैं जिन्होंने इसको नामित किया, वो तो डीएनए मिलाते मिलाते पता नहीं उनके ऊपर के अधिकारी किस दिशा में जा चुके हैं, भगवान जाने, वो हैं या सरकार। मतलब थोड़ा बेसिक गूगल सर्च कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके विचार किस तरह के रहे हैं पहले भी। कश्मीर फाइल्स मतलब वामपंथियों के लिए एक बहुत ही दर्द की विषय वस्तु है। कश्मीर फाइल्स वामपंथियों के लिए कैसी है मैं बताऊं अगर, तो वामपंथी को आप नग्न कर दीजिए और उसके बीच में प्रोक्यूपाइन होता है ना, शाही बोलते हैं हम लोग, जिसके कांटे वो निकले होते हैं, तो वो सोचिए कि कश्मीर फाइल्स वो शाही है, प्रोक्यूपाइन है, जो अचानक से उस जांग के बीच में जाके ऐसे खुलता है और उसके जो है कांटे जो है धस जाते हैं उनके मतलब गलत गलत जगहों पे, रोम छिद्रों से लेके बाकी और भी छिद्रों तक। तो इस कारण से उन्हें अचानक से पीड़ा हो गई। इफ़ी में भी इसको मतलब नामित किया गया, उसमें डाल दिया गया, इस पे चर्चा किया जाए। तो ये इनकी लॉबी जो होती है, जब भी इस तरह का प्लेटफॉर्म मिलता है तो वहाँ पे ये लोग इस तरह की चर्चा कर देते हैं। 12 घंटे से ट्रेंड कर रहा था, वामपंथी पूरे प्रसन्न, ये ऐसे नाच रहे हैं इस बात को लेके वामपंथी, जैसे कि मार्टिन स्कॉर्सेजी के स्तर का विश्व स्तरीय कोई निर्देशक है, उसका ये नादव लपिड जो उसका इलिजिटिमेट चाइल्ड है और उसने बोला है भाई जेनेटिकल कुछ तो आया है, इस कारण ये जो बोल रहा है। अब तो कश्मीर फाइल्स को तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो तो प्रतिबंधित कर देगा, अब तो कोई देख ही नहीं पाएंगे और हमारी जो है वामपंथी सोच रहे हैं कि उनकी जो है जीत हो चुकी है। एक जूरी मेंबर ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया और लंबा सा इन्होंने ट्वीट करके उसको अनुराग ठाकुर ने भी रीट्वीट किया है कि ये उसके निजी बयान हैं। हम में से 5 जूरी मेंबर हैं, एक जो है बीमार थे लेकिन बाकी 3-4 थे। प्रेस के समक्ष भी हमारी वार्ता हुई है और हम में से किसी का ऐसा विचार नहीं है जो इस व्यक्ति ने यहाँ पे बोला है। इसका इतिहास मैंने आपको बता दिया। अब सरकार का भी इतिहास यहाँ पे देखेंगे कि गवर्नमेंट हमेशा ऐसे उलूल जुलूल कार्य करती है और फिर गालियाँ सुनती है। आपको ईरा त्रिवेदी का प्रकरण याद होगा कि दूरदर्शन पे वो योगा सिखाती थी।
अब योग सिखाने के लिए इनको और कोई नहीं मिला। एक खांटी हिंदू विरोधी वामपंथन को ये ले आए थे, उसके बाद बहुत लोगों ने जब हो हल्ला किया तब उसके प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू किया गया। उसके बाद एक यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें भी अनुराग ठाकुर ही सम्मिलित थे। उन्होंने देवदत्त पटनायक को बुला लिया था, वो आदमी जो 6-7 साल से सिर्फ हिंदू विरोधी बातें ही करता है और स्वघोषित एक तरह से हिंदू ग्रंथों का जानकार बना बैठा है। मतलब उस आदमी को न संस्कृत आती है जिसमें हमारे टेक्स्ट है, वो किसी के ट्रांसलेशन का कोई वेरिएशन होगा उसका ट्रांसलेशन करके वो 2-4 मतलब एक रिक्तता बनी हुई थी कि इस तरह के अच्छे टिप्पणीकार हैं या जो भी हमारे धर्म कथावाचक हैं उनकी पुस्तकें उपलब्ध नहीं है या आज के जनरेशन को टारगेट करते हुए उनके लिए कुछ नहीं लिखा गया। तो देवदत्त पटनायक जो आता है वो ज्ञानी बना, वो इंटेलेक्चुअल उस वाइड को फुलफिल करके एक औसत स्तर का व्यक्ति जो है वो आपके पीढ़ी का, आपके जनरेशन का एक बुद्धिमान व्यक्ति बनकर सामने आता है। तो उसके साथ ये तो उसको भी इन्होंने स्टेज दिया। बाद में फिर खूब हल्ला हुआ कि सरकार ऐसे लोगों को कैसे नामित करती है, ऐसे लोगों को क्यों प्रमोट करती है, प्लेटफॉर्म क्यों देती है जो सदैव ही हिंदुओं के विरोध में स्त्रियों के लिए भद्दी भद्दी गालियां ट्विटर पे लिखता देखा जाता रहा है। तब जाके कहा गया अपना सम्मान बचाने के लिए कि नहीं भाई कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टी आ गई तो देवदत्त पटनायक का जो है उसका स्पीच हो नहीं पाएगा। अब सरकार को, इस सरकार को, और मैं साथ में संघ को भी लूँगा कि इन लोगों को वामपंथियों से ही स्वीकार्यता चाहिए और इनको न्यूट्रल दिखने की ऐसी चुल है, ऐसा कीड़ा कुल बुलाता रहता है कि वो कीड़ा कब मुंह खोलकर इनके स्थान विशेष में काट कर रक्त रिसा देता है और उनको नोचना पड़ता है, तब ये बिलबिलाते रहते हैं। फिर डैमेज कंट्रोल मोड में आएंगे, फलाने जगह से फ़ोन आ रहा है कि ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया, किसने भेजा था, कौन क्या दे रहा है, इस तरह की बातें होती है। तब अफरा तफरी मरती है, तब जाके डैमेज कंट्रोल होता है, तब उनको पता चलता है लोगों का मूड क्या है। मतलब इतने बड़े बड़े संगठन के लोग आपके पास बैठे हुए हैं, आपके इतने कार्यकर्ता हर ज़िले में ग्राम के स्तर पर हैं और आपको मूड नहीं पता है लोगों का कि ऐसे लोगों को एक बेसिक सर्च करके आप नहीं भेज सकते हैं कि आप किसको भेज रहे हैं और वो क्या आगे बोलेगा। इस बात को बार बार कोई भी जो कह रहा है ना कि अनुराग ठाकुर का दोष नहीं है, सरकार का दोष नहीं है, हम लोग तो जो है एक अच्छे इंटेंट के साथ भेजते हैं, ये इनसाइड जॉब हो सकता है, इस तरह से भाई कब तक ये इनसाइड जॉब के पीछे छुपते रहोगे। सत्ता में 2014 से हो, इनसाइडर्स को क्लीन क्यों नहीं किया तुमने? सीखो कमलनाथ जैसों से कुछ कि जिस दिन शपथ ग्रहण होता है या उससे पहले जिस दिन वो मुख्यमंत्री का प्रभार संभालता है उसी दिन वो एक 1 स्ट्रोक ऑफ पेन बोलता है जितनी नियुक्तियां हुई है रद्द की जाती हैं। इस तरह का रूथलेसनेस होना चाहिए, इस तरह का अप्रोच होना चाहिए। तुम वैसे स्टाफ को लेके क्यों चल रहे हो अगर तुम मानते हो कि ये इनसाइडर जॉब है? तो ये तो सरकार की और भी मतलब इस पे तो थूकना चाहिए सरकार पे कि तुम कैसे आज तक क्लेम करते रहो तो ये कांग्रेस वालों की चाल है और तंत्र उनका है, इस तरह की बात नहीं भाई। आपने तंत्र को क्लीन आउट करने के लिए क्या किया है? आप तो कुछ नहीं कर पाते हैं। आप जो कार्य करते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो रहा है, मतलब मर कट रहे हैं उमेश कोल्हे, कन्हैया लाल, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सुनवाई क्या कर रहा है कि मुसलमान इस देश का खतरे में है, उस पर जो तुरंत और सरकार को नोटिस भी जारी होता है, सरकार मुंह ठोकवा बन के बैठी रहती है, कुछ नहीं बोलती है। अब जो है, अब एक बात और देखिए कि अनुराग ठाकुर ने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। 12 बज रहे हैं जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उन्होंने रीट्वीट किया है, इजरायली राजदूत के 7-8 ट्वीट हैं, एक्स इजरायली एम्बेसडर हैं उनके ट्वीट हैं, इन सबको खाली रीट्वीट करके मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि डैमेज कंट्रोल करने की चेष्टा की गई है कि मेरे भी विचार, अब रीट्वीट करना वही है कि इंडोर्स कर रहे हैं इनके विचारों को। इजरायली राजदूत के ट्वीट आप पढ़ेंगे तो उन्होंने अच्छे से स्पष्ट शब्दों में बोला है, क्योंकि वो भी वहीं पे उपस्थित थे। उन्होंने बोला है कि इस तरह के व्यवहार से हम पूरे इजरायली जो है लज्जित हैं, क्योंकि इजराइल के साथ भारत का एक अलग स्तर का संबंध है, राजनयिक से बियॉन्ड है, क्योंकि यहाँ के लोग इजरायलियों को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखते हैं।
तो उस सम्मान को एक तरह से अब्यूज़ किया गया है। और उन्होंने इस नावेद नादव के बारे में बोला है कि भाई तुम्हें जो गाली गलौज करना है अपने राष्ट्र के बारे में करो, वो तो हम टॉलरेट करते हैं, अपने देश में करो ना जाके। तुम्हें किसी ने एक मंच दिया, तुम्हें आदरपूर्वक बिठाया, तुम्हें अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया, और तुमने क्या किया कि तुम उसी राष्ट्र को एक तरह से उस विषय पर गाली देकर आए हो, झूठ बोल कर आए हो जिस विषय की तुम्हें कोई समझ नहीं है, और जिस विषय का समानांतर मतलब तुम्हारे अपने घर के लोग हैं। हॉलोकास्ट जो हुआ था, जो यहूदियों का नरसंहार हुआ था, उसी तरह की स्थिति तो कश्मीरियों की भी हुई ना, उसी पर तो कश्मीर फाइल्स बनाई गई है। उसको अगर तुम नहीं जानते हो, तुम इफेक्टिवली अपने ही राष्ट्र के हॉलोकास्ट को भी डिनाई करते हो। और आज तुम्हारे उस स्टेटमेंट के कारण भारत में कई लोग बोल रहे हैं कि शिंडलर्स लिस्ट हो या द पियानिस्ट हो, ये सारी फिल्में जो यहूदियों के नरसंहार के ऊपर हैं, वो सब को डिनाई कर रहे हैं कि तुम्हारा भी फिल्म फिर प्रोपेगेंडा था। कब तक मतलब इस तरह के पाप को कैसे कोई धो सकेगा? तो उन्होंने पूरा ये सारा लिखा है। अनुराग ठाकुर जो है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा है। हो सकता है कि उनकी या उनके टीम की यह सोच रही हो कि अगर इस पे कुछ लिखेंगे तो ये और स्नोबॉल करेगी, क्योंकि आप कुछ लिखते हैं फिर जवाब आएगा, फिर उस पर आपसे मतलब और भी आशा जो है जोड़ दी जाएगी कि आप और इस पे बोलिए, इसको भी क्लैरिफाई करो कि इसका तात्पर्य जो भी। फिर भी मेरी दृष्टि में अनुराग ठाकुर को इस पर क्लीन एक स्टर्न शब्द में लिखना चाहिए, क्योंकि एक तरह से मतलब अगर दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जाए कि अनुराग ठाकुर की इसमें क्या गलती है। अनुराग ठाकुर की जो गलती वो यह है कि मुझे भी कहीं आमंत्रित किया जाता है तो मैं भी एक बेसिक गूगल सर्च करता हूं कि मेरे साथ मंच पर कौन है। और आज के समय में जब वामपंथी तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं आपको लज्जित करने के लिए, तब तो आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए था। आप तो वहाँ संभले नहीं, आपने जो है वैसे व्यक्ति को बोलने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। फिर भी ठीक है, वो वहाँ गया और जो आप आशा नहीं कर रहे थे, आपने उसके बोलने से कुछ ही समय पहले इजराइल के बारे में हिब्रू में बोला और एक संबंध को एक अलग आयाम प्रदान करने की चेष्टा की कि हम फिल्म इंडस्ट्री को भी इसमें जोड़ना चाहते हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट में, और वो यहाँ पे जाके कुछ भी बोल देता है। तो ये एक तरह से अनुराग ठाकुर की उस तरह से गलती तो नहीं है। फिर भी अब जब हो गया है तो उन्हें इस पर एक क्लैरिटी के साथ जो है उन्हें स्पष्टीकरण देना चाहिए। अब बात है कि अब क्या किया जाए। अब जो है पहले तो ये जो गधा है, इस लीचड़ को, इसको जेल में डालना चाहिए। इसको जेल में इसलिए डालना चाहिए क्योंकि यहूदियों के हॉलोकास्ट को डिनाई करने वालों के लिए यूरोप के अधिकतर राष्ट्रों में, अमेरिकी महाद्वीप जो है उसमें कई जगहों पे, कई राष्ट्रों में अगर आप डिनाई करते हैं या हिटलर से संबंधित कुछ भी उस तरह का नाजी सिंबल का प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें कई राष्ट्रों में इलीगल है, अवैध है, और उस पर आपको दंड मिलेगा। उस पर दंड का प्रावधान है उन राष्ट्रों में भी जहां यहूदी पॉपुलेशन नहीं है। इस तरह की भी चीज़ है कि ये सारे इवेंट है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो एट पार विद दैट इसको कुछ दिन तो जेल में रखना चाहिए, और जेल में रखो और कश्मीर फाइल्स इसको 8-10 बार लूप पे चलाकर जो है दिखाओ। कश्मीरी पंडितों के बयान को इनको सुनने दो यूट्यूब पे, ताकि ये व्यक्ति हमारे इतिहास के बारे में कि हमारे साथ क्या हुआ है इसको थोड़ी सी जानकारी तो मिले। क्योंकि अभी इसने जिस तरह से बोला है ये वही बात होगी कि पान की दुकान पे 4 आदमी बैठ के तय कर देते हैं कि बीसीसीआई को कौन सी टीम सेलेक्ट करनी चाहिए, मोदी के कैबिनेट में क्या होना चाहिए, और जो बाइडन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, और ट्रंप को क्या नीति बनाना चाहिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेके। तो ये वही वो पान की दुकान पे मुंह से पच्चे से पीक मारते हुए ये जो है नादव लैपिड है, उसका मतलब एकदम उसी स्तर की इसकी नॉलेज है। वामपंथियों के लिए भी एक नोट है कि तुम क्यों प्रसन्न हो रहे हो भाई? कश्मीर फाइल्स को नादव लैपिड का उसके सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। कश्मीर फाइल्स को तुम्हारे वामपंथी सभा प्रकाश राज ने ट्वीट कर दिया, स्वरा भास्कर ने कर दिया, तो फलाना ने कर दिया, ढिमका ने, सारे लोग ट्वीट कर दे, तो उससे क्या हो जाता है? उससे कुछ नहीं होता है। ये एक तरह से तुम्हारे अंदर जो खुजली का कीड़ा है ना, वही है बस।
उसके बियॉन्ड ये कुछ नहीं है कि तुम जहां तुम्हें अवसर मिलता है वहां पे तुम भौंकने लगोगे और भौंकोगे और अपने ही पीठ तक जहां तक उंगली और क्लॉज तुम्हारे जा रहे हैं तो उसी से नोच के खुजली वाला कुत्ता जो होता है जिसे परेशान, तो वामपंथियों की गति वैसी ही है कि वो बस नोच नोच के उनके रोम जो है वो झड़ते जा रहे हैं, वो अपने आप को नंगा करते जा रहे हैं ऊपर नीचे हर तरह से। तुम मत प्रसन्न हो, क्योंकि लोगों ने 400 करोड़ का बिजनेस भी दिया कश्मीर फाइल्स को, और अन्य नरसंहारों पर अब लोग फिल्म बनाएंगे, चाहे विवेक अग्निहोत्री बनाए या और कोई बनाए, क्योंकि लोगों को पता चल गया है कि मार्केट सत्य का है। अभी तक जो मार्केट चल रहा था कि हिंदुओं के खिलाफ कुछ बोल दो, एक ही तरह की विचारधारा को लगातार पुश करते रहो, जातिवाद फैलाना, मतलब जो कुरीति जिस समाज में नहीं है उस कुरीति को उस समाज के ऊपर थोप देना, दंगे स्वयं करना और पीड़ित भी स्वयं को ही बताना, तो ये सब अब जो है वो धीरे धीरे चला जाएगा। तुम्हारी औकात बस इतनी ही है कि तुम थोड़ा सा हंस लोगे, 2-4 ट्वीट जो है वो ट्रेंड करवा दोगे। और एक बात और है कि ये जो नादव लपिड है, इसके बारे में ना तो कल तक किसी वामपंथी को पता था कि ये है कौन, ना कल आगे पता रहेगा इनको कि है कौन। इसका वही है कि शॉर्ट टू फेम यही है कि 30 सेकेंड इसने जो है एक टट्टी कर दी और वो टट्टी लटका है मुंह पे, वो घूम रहा है और उसी को ये बार बार रीट्वीट करके बता रहे हैं कि ये देखो ये क्या बोला है। माइक पे बोल देने से क्या हो जाता है, उससे लोगों का कश्मीर फाइल्स को लेके जो उनकी जो प्रतिक्रिया है वो कहीं नहीं जाने वाली। और ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का एक लैंडमार्क मोमेंट है और ये उसी तरह से बना रहेगा। और ये आने वाली कई फिल्मों के, आने वाले कई निर्देशकों के लिए ये एक उस तरह की सीढ़ी का कार्य करेगी कि ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते भारत में जितने भी नरसंहार हुए हैं, जिन्हें हम रोमांटिसाइज अभी तक करते रहे कि अकबर और जोधा पे फिल्म बना रहे हैं, मतलब दिखने में वो पंचर साटने वाले से भी बदतर लगता था अकबर, और उसको जो तुम ग्रीक गॉड बना के दिखा रहे कि आहा क्या है। तो ये प्रोपेगेंडा अब नहीं चलेगा, अब नई फिल्में आएंगी, बेहतर फिल्में आएंगी। इस तरह के चीज़ों से हमें जो है विचलित नहीं होना चाहिए। और हाँ, सरकार को मतलब बार बार भद्द पिटवाने से अच्छा है कि थोड़ा एक ऐसे समयों पर तो आप किस व्यक्ति को प्रोत्साहन दे रहे हो, किसे प्लेटफॉर्म दे रहे हो, उसके लिए बेसिक एक बैकग्राउंड चेक करना आप अवश्य सीखें। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सहयोग कर सकते हैं तो इन नंबरों पर हमारा सहयोग करें, यथोचित सहयोग करें, कोई प्रेशर नहीं है। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।